नमस्कार दोस्तों, EW की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है संज्ञा। अब संज्ञा टॉपिक को पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा सम प्लस ज्ञा का अर्थ है ठीक ज्ञान कराने वाला, यानी सम उपसर्ग है और ज्ञा यानी जानने वाला का अर्थ क्या है, ठीक ज्ञान कराने वाला। यानी संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और ज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु प्राणी स्थान गुण भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब जैसे वस्तु है कुर्सी, पुस्तक, जूता, शर्ट, दही, गाय आदि। स्थान है दिल्ली, अमेरिका, रूस, भारत, गांव, मोहल्ला। जैसे पढ़ते हो ना कि वस्तु है, किसी वस्तु के नाम को या किसी प्राणी के नाम को या किसी स्थान के नाम को, गुण के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वही नीचे दिया गया है कि कुर्सी है वस्तु, पुस्तक है, जूता है, शर्ट है, दही है, गाय है आदि। दिल्ली, अमेरिका, रूस, गांव, भारत, गांव, मोहल्ला स्थान है। गुण अवस्था या भाव, जैसे बचपन है, मिठास है, बुढ़ापा है, अपनत्व है, सौंदर्य है, चतुराई है, मित्रता है, शत्रुता है। संज्ञा के भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? एक तो है रूढ़ संज्ञा, दूसरी यौगिक संज्ञा, तीसरी योग रूढ़ संज्ञा। संज्ञा अगर पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो कितने हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड निरर्थक होते हैं। अब रूढ़ किसे कहा जाता है? जैसे जिनके खंड करने पर निरर्थक होता है, ऐसे उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। तो ऐसी संज्ञाएं, ये पूछा जाता है संज्ञा के भेद व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम ये देख लेते हैं कि रूढ़ संज्ञा है क्या। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, यानी खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे आम है, आम शब्द का आ और आम अलग कर दिया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। घर, हाथ, पैर, मुंह आदि रूढ़ संज्ञा के उदाहरण हैं। क्योंकि अब अगर मान लीजिए घर को अलग कर दीजिए, घा है और रा है, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। हाथ को अलग कर दीजिए, हा अलग है, हाथ अलग है, तो कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो जिसका अर्थ नहीं निकलता उसे क्या कहा जाता है? रूढ़ संज्ञा। अब यौगिक किसे कहते हैं? ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे रसोई घर के 2 खंड कर दीजिए, रसोई और घर। तो रसोई से रसोई का बोध होता है और घर से घर का भी बोध होता है। दोनों जो है खंड सार्थक है, इसलिए ये क्या है? यौगिक है। देखिए पुस्तक धनालय, तो पुस्तक का मतलब पुस्तकालय माना घर। हिम धनालय, हिमालय, हिम का घर। यौगिक संज्ञा के उदाहरण हैं। योग रूढ़ संज्ञा, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हों परंतु जिसका अर्थ खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न हो। अब योग रूढ़ किसे कहते हैं? योग रूढ़ का मतलब है कि बहुब्रीहि समास। आप लोग जानते होंगे बहुब्रीहि समास। तो योग रूढ़ बहुब्रीहि को ही कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हों परंतु उनका अर्थ, जिसका अर्थ शब्दों में निकलने वाले अर्थ से अलग हो। जैसे पंकज के उदाहरण देखिए, पंकज के दोनों खंड पंक और जा से उत्पन्न है। तो पंक माने होता है कीचड़ और जा माने उत्पन्न, यानी कीचड़ में उत्पन्न। ये क्या है? सार्थक है। दोनों का अर्थ निकल रहा है इसलिए सार्थक है। और अन्य अर्थ निकल रहा है, जैसे पंकज माने कमल होता है, पंकजा, पंकज नाम भी होता है, इसका नाम कमल भी होता है। पंक का अर्थ होगा कमल और कीचड़ में जन्म। जैसे लंबोदर है, दशानन, पंकज आदि योग रूढ़ शब्द है। इसके बाद है संज्ञा के सामान्य भेद। संज्ञा के भेद पूछा जाता है एग्जाम में। तो संज्ञा के सामान्य भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 पदार्थ एवं द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के सामान्य भेद कितने हैं? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, समूह और समुदायवाचक संज्ञा। कभी कभी वो पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं, तो संज्ञा के 5 भेद हैं।
अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम: अजय, संदीप, प्रदीप, रोहित, अमरीश, काजोल। देश के नाम: भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना आदि। नदियों के नाम: गंगा, यमुना, कावेरी, चंबल, घाघरा आदि। शहरों के नाम: प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर एवं पटना। धार्मिक ग्रंथों के नाम: रामायण, गीता, महाभारत एवं बाइबिल आदि। सागरों के नाम: अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। पर्वतों के नाम: हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा एवं अरावली। महीनों के नाम: जनवरी, फरवरी, कार्तिक, फाल्गुन एवं चैत्र। ग्रह नक्षत्रों के नाम: बृहस्पति, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और मंगल आदि। स्थानों के नाम: रामलीला मैदान, नेहरू बाजार एवं चांदनी चौक। त्योहारों के नाम: दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन और ईद। समाचार पत्रों के नाम: दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदू आदि। ऐतिहासिक युद्धों के नाम: पानीपत, तराइन का युद्ध, घाघरा का युद्ध और दशरागी का युद्ध। ये सब क्या है, जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक में कौन कौन आएगा? व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम, शहरों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम, शहरों के नाम, पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, स्थानों के नाम, त्योहारों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम। अब हम आगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा पद में किसी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे जात: मनुष्यों की जाति है लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, आदमी, औरत। स्थान: नदी, तालाब, पहाड़, विद्यालय, कचहरी आदि। पशुओं एवं पक्षियों की जाति: तोता, चिड़िया, मोर, गाय, बकरी और भेड़। पदों के नाम: किसान, मंत्री, वकील और शिक्षक। शारीरिक अंग है हाथ, पैर, नाक, जीभ, ओंठ। ये सब क्या है? जातिवाचक। तो जातिवाचक में क्या क्या आएंगे? मनुष्यों की जाति आएगी, जैसे कोई लड़का है, लड़की, स्त्री। स्थान आएगा, जैसे तालाब में सभी तालाब आ जाएंगे, नदियों में सभी नदियाँ, पहाड़ों में सभी पहाड़। पशु पक्षियों की जाति में तोता, चिड़िया, ये सब जातिवाचक हैं। पदों के नाम: किसान, मंत्री, वकील, शिक्षक। पदों के नाम भी जातिवाचक में आते हैं और शारीरिक अंग भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब भाववाचक संज्ञा है: जिस संज्ञा पद में किसी वस्तु, व्यक्ति में पाए जाने वाले किसी गुण, दोष, भाव, स्वभाव, विचार आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जहाँ दोष, गुण, भाव और स्वभाव, विचार आदि का बोध हो, वहाँ क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। अब इसके बाद है, देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या है? प्रेम है, प्रेम, सुख, दुख, क्रोध, मोह, लाभ, ईर्ष्या, रोग, शोक आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक से मित्र, मित्रता, गुरु का गौरव, बूढ़ा का बुढ़ापा, बच्चा का बचपन, मिठाई का मिठास। जैसे मित्र, मित्र जातिवाचक वाचक है। अब इससे देखिए भाववाचक बन गया: मित्रता, गुरु से गौरव, बूढ़ा, बूढ़ा जातिवाचक है, बुढ़ापा, बच्चा जातिवाचक है, बचपन। भाववाचक हो गया मिठाई से मिठास, इसमें क्योंकि भाव बनाना है ना, भाववाचक संख्या बनानी है। सर्वनाम से कैसे भाववाचक बनेगा? अपना से अपनापन बना, सर्व से सर्वस्व बना, निज से निजत्व बना, आप से आपा बना। विशेषण से कठोर, कठोरता, आलसी, आलस्य, सुंदर से सौंदर्य बना, महान से महत्ता इत्यादि। क्रिया से सजाना का सजावट बनेगा, पढ़ना का पढ़ाई, लिखना का लिखाई, पिटना का पिटाई, मीठा का मिठास। अभिकारी शब्द अव्यय पदों से: तेज से तेजी, दूर से दूरी, निकट से नैकट्य, समीप से समीपता, बाहर से बाहरी। अब जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जैसे डाकू से डकैत हो जाएगा, यानी डकैत जातिवाचक है और डकैती अगर पड़ गई तो भाववाचक हो गया। मनुष्य से जातिवाचक से भाववाचक बनाना है, तो मनुष्य से मनुष्यता हो जाएगा, ता प्रत्यय लगने से भाव बन गया। दास से दासता हो जाएगा, डाकू से डाकू हो जाएगा, डाका हो जाएगा। नौकर से नौकरी हो जाएगा, वकील से वकालत हो जाएगा। स्त्री से स्त्रीत्व हो जाएगा, देव से देवत्व और देवता हो जाएगा, विद्वान से विद्वता हो जाएगा। ये भाववाचक में परिवर्तन किया गया है।
जैसे जातिवाचक से भाववाचक में लड़का का लड़कपन, मित्र का मित्रता, चोर का चोरी, कलाकार का कलाकारी और शत्रु का शत्रुता, बच्चा का बचपन, क्षत्रिय का क्षत्रित्व, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व, युवक का यौवन। अब इसके बाद है सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनेगा। जैसे सर्व शब्द है सर्वनाम, सर्व का सर्वस्व हो गया, अपना का अपनत्व, इसमें तो प्रत्यय लगने से भाववाचक बन गया। अहम का अहंकार प्रत्यय लग गया, ये अहंकार भाववाचक हो गया। पराया से परायापन। और उसके बाद है सर्वनाम का स्व, सर्वनाम में भाववाचक स्वत्व, निज का निजत्व हो जाएगा, अजनबी का अजनबीपन, मम का ममता। इसके बाद है विशेषण से भाववाचक कैसे बनेगा। लाल से लालिमा, शिष्ट से शिष्टता, सफ़ेद से सफ़ेदी भाववाचक बन गया। मोटा से मोटापा भाववाचक, मीठा से मिठास, आश प्रत्यय लगने से मिठास भाववाचक हो गया। गर्म में गर्मी, ई प्रत्यय लगने से भाववाचक हो गया। लंबा का भाववाचक बनेगा लंबाई, आलसी का आलस्य। उसके बाद है काला का कालिमा बनेगा, हरा का हरियाली भाववाचक है, महान का महानता भाववाचक है, सुंदर का सुंदरता है, चंचल का चंचलता, भयानक का भय है, भूखा का भूख है, वीर का वीरता। उसके बाद है देखिए विशेषण से भाववाचक कैसे बनता है। जैसे बुरा विशेषण है तो इसका भाववाचक बुराई हो जाएगा, खट्टा का खट्टापन हो जाएगा, उदार का उदारता, सर्द का सर्दी। अब क्रिया से भाववाचक कैसे बनेगा। तो बहना, बहना क्रिया है उसका भाव भाव हो जाएगा, बिकना का बिक्री हो जाएगा, सजाना का सजावट हो जाएगा, धोना का धुलाई हो जाएगा, जीतना का जीत हो जाएगा, थकना का थकावट भाववाचक हो जाएगा। गाना का भाववाचक गान हो जाएगा, कमाना का कमाई, पढ़ना का पढ़ाई, लिखना का लिखाई, लूटना का लूट, लेना का देना, हारना का हार, हँसना का हँसी भाववाचक है, मारना का मार। ये सब क्या है क्रिया शब्द है। भूलना का भूल हो गया, खेलना का खेल हो गया, घबराना का घबराहट। इससे ये भाववाचक शब्द बनेंगे। उसके बाद है अव्यय शब्दों से भाववाचक कैसे बने। जैसे धिक, धिक का हो गया धिक्कार, ये संस्कृत शब्द अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है कि वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूर का हो जाएगा दूरी भाववाचक, दूरी बन जाएगा। तेज का भाववाचक तेज, निरंतर का निरंतरता, अव्यय का निकट है, निकट का निकटता, मना का मनाही, धीमा का धीमापन, शीघ्र का शीघ्रता। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जातिवाचक संज्ञा एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। द्रव्य, द्रव्यवाचक ऐसे शब्द जिससे किसी पदार्थ का बोध हो, जिसकी माप तौल की जा सके परंतु अगणनीय हो, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ का बोध हो लेकिन उसकी माप तौल करने पर उसकी गणना ना की जा सके तो उसे क्या कहते हैं द्रव्यवाचक। जिससे शारीरिक क्रिया संचालित हो, ठोस द्रव गैस के रूप में पाए जाते हैं, इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। इनका प्रयोग किसमें होता है सदैव एक वचन में। धातुओं एवं खनिजों के नाम लोहा, सोना, चांदी, पीतल। धातुओं और खनिजों के नाम, पदार्थों के नाम गुड़ है, शक्कर है, गेहूँ है, सरसों। इनकी गणना नहीं की जा सकी, इसे तोला जा सका। द्रव्य ये पदार्थ हैं। जैसे कि पदार्थ और द्रव्यवाचक ऐसे शब्द किसी पदार्थ का बोध हो जिससे माप की तौल की जा सके, गणना ना की जा सके, तो वो सब पदार्थ कहलाते हैं। जैसे द्रव की माप तौल की जा सकती है लेकिन गणना नहीं की जा सके, ये सब द्रव्यवाचक में आते हैं। गुड़, शक्कर, गेहूँ, सरसों ये सब किस में आते हैं द्रव्यवाचक में। समूह और समुदायवाचक जिस शब्द में वस्तुओं प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक कहते हैं। अब जैसे जहाँ जहाँ समूह होगा वहाँ एक से अधिक सदस्यों की संख्या होगी। व्यक्तियों का समूह परिवार, संघ, कक्षा, सेना, दल, भीड़ आदि। वस्तुओं का समूह गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम दूध है, पानी है, घी है, तेल है। संज्ञाओं का विशेष प्रयोग क्या है। व्यक्तिवाचक या जातिवाचक के रूप। जैसे इस संसार में रावणों की कमी नहीं है। रावण जातिवाचक। अब देखिए ये रावण अगर कहा जाता तो एक व्यक्ति का बोध होता, लेकिन रावणों की कमी नहीं कहने का मतलब रावण वाली क्वालिटी उसके अंदर है, तो ये जातिवाचक हो गया। इस संसार में रावणों की कमी नहीं है। वर्तमान में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। हमें विभीषणों से बचना चाहिए।
परीक्षा समाप्त होने पर कुंभकर्ण बन बैठा। कुंभकर्ण भी क्या है? जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना, रावण व्यक्तिवाचक हो गया, रावणों व्यक्तिवाचक जातिवाचक हो गया। हरिश्चंद्र, विभीषण, विभीषणों जातिवाचक हो गया। कुंभकर्ण नाम भी है और उसे जो है जातिवाचक में भी गया। जैसे आज देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए, तो जयचंद की क्वालिटी वाले कहने का मतलब जयचंद नहीं, तो ये भी जातिवाचक है। समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता, तो ये भी क्या है? जातिवाचक। कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। जातिवाचक का व्यक्तिवाचक वाचक के रूप में। अब जातिवाचक का व्यक्तिवाचक कैसे बनाया जाता है? जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब गोस्वामी बहुत हैं, लेकिन गोस्वामी कह दिया गया तो केवल तुलसीदास जी का ही बोध हो रहा है, तो यहाँ जातिवाचक से व्यक्तिवाचक का प्रयोग है। पंडित जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। अब देखिए, नेताजी से सुभाष चंद्र का ही बोध हो रहा। नेता तो बहुत हैं, लेकिन जहाँ इसे व्यक्तिवाचक बनाना है तो नेताजी आज़ाद हिंद का फौज का गठन नेताजी हित किए थे, तो यहाँ व्यक्तिवाचक का बोध हो रहा है। माझी ने पर्वत काट कर रास्ता बना दिया। भाववाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। जैसे भाववाचक का जातिवाचक में, वर्तमान संस्कृति में पहनावे बदल गए। आज लोगों के दिल में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही हैं। श्रेष्ठ विद्यार्थियों को बुराइयों का त्याग करना चाहिए। छात्रों को अपनी लिखावटों पर ध्यान देना चाहिए। इसके सपनों का सौदागर आया है। अच्छाइयों को ग्रहण करो, बुराइयों का त्याग करो। तो ये हमारे हुए जो है संज्ञा कंप्लीट हुई। अब इस पर जो है क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आज इतना ही। धन्यवाद।